और खड्ग उठा करके उसने गौ माता के ऊपर चलाना चाहा कि भागती हुई गौ माता को ही हम मार दें, लेकिन शिवाजी चपल थे, सतर्क थे। उन्होंने अपनी तलवार चलाई और देखिए आतताई का हाथ, जिस हाथ में तलवार थी, गौ माता को काटने वाली तलवार थी, उसको काट करके फेंक दिया। यात्रा जा रही है, हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। बाकी भी गौ भक्तों को लखनऊ पहुंचने के लिए निकल देना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार। हमारी जन्मभूमि के ऊपर, हमारी संस्कृति सभ्यता के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी गौ माता आदि प्रतीकों के ऊपर अगर कोई प्रहार करता है तो उसके प्रति हमें असहिष्णु होना चाहिए। अब देखिए अभी तो 40 दिन पूरे नहीं हुए ना, अभी तो 5 दिन बाकी हैं, तो अभी अपने लोग कैसे आशा छोड़ दें? हम तो आशा रखे हुए आगे बढ़ रहे हैं। अन्याय प्रतिकारो ही धर्म खलु सनातनः सहनम चापराधस्य अधर्मम वर्धयेत सदा। ये कहा गया है कि अन्याय का प्रतिकार करना ही सनातन धर्म है। अगर आप अधर्म को सह लेंगे तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी अधर्म कहीं थोड़ा सा भी हो रहा हो तो तुरंत उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसको सहना नहीं चाहिए। इसीलिए हम हिंदू, हम सनातन धर्म के धर्मावलंबी सहिष्णु हैं। लेकिन किसके लिए? अगर हमारा कोई अपमान कर रहा हो तो हम सह सकते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई चोट पहुंचा रहा हो तो हम सह सकते हैं। लेकिन हमारी माँ के ऊपर, हमारी जन्मभूमि के ऊपर, हमारी संस्कृति सभ्यता के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी गौ माता आदि प्रतीकों के ऊपर अगर कोई प्रहार करता है तो उसके प्रति हमें असहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु होना हिंदू पहचान नहीं है। कुछ मामलों में हमको सहिष्णु होना है और कुछ मामलों में हमें असहिष्णु भी होना चाहिए। इसलिए सहनम चापराधस्य अधर्मम वर्धयेत सदा। अपराध को सहना अधर्म को बढ़ाने का कारण बनता है। ये बात उन्होंने पढ़ रखी थी अपने माता और अपने दादा से, इसलिए उन्होंने कहा ये अधर्म हो रहा है, इसको सहना ठीक नहीं है। अधर्मम नैव सोढव्यम, अन्यत्र भी कहा गया है कि अधर्म को नहीं सहना चाहिए। और हमारी स्मृतियों ने कहा है आतताई न मायांतम अन्य देवा विचारयन। अगर आतताई सामने आया हो उसको तो बिना विचार किए ही प्रतिकार कर देना चाहिए। तो ये जो शास्त्र की पंक्तियां हैं, इनके आलोक में 12 वर्ष के शिवाजी ने अपनी कमर में खुशी हुई जो तलवार थी उसको निकाल लिया और ललकार लगाई उन्होंने, छोड़, मेरी माँ है गौ माता। वो काहे को छोड़ने लगा? वो तो राज कर्मचारी था। उसने 2 बात उल्टी सुना दी। शिवाजी ने तलवार उठा ली और सबसे पहले वो जो रस्सी थी, जिस रस्सी से गाय को पकड़ करके वो खींच रहा था, पहले उसके ऊपर मारा। ये देखिए ये दृश्य बना हुआ है, ये रस्सी है, ये इसके हाथ में बंधी हुई थी। वो रस्सी कट गई, गाय माता तो पलायन कर गई और उसके हाथ में वो रस्सी रह गई, लेकिन दूसरे हाथ में उसके खड्ग थी और खड्ग उठा करके उसने गौ माता के ऊपर चलाना चाहा कि भागती हुई गौ माता को ही हम मार दें, लेकिन शिवाजी चपल थे, सतर्क थे। उन्होंने अपनी तलवार चलाई और देखिए आतताई का हाथ, जिस हाथ में तलवार थी, गौ माता को काटने वाली तलवार थी, उसको काट करके फेंक दिया और इस तरह से शिवाजी वीर शिवाजी हो गए। विलेपनार्थे चुम्बनं समर्पयामि, अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पावते प्रसोदते फलिनीरफलावता कृष्णाय सर्पैर्वेरुरस्पारैष्णवः अमन भाई पीछे थोड़ा समर्पयामि। धर्म की अधर्म का अपनियों में माता की हत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पार्वती पतये। छत्रपति शिवाजी महाराज की शंकराचार्य भगवान की पूजा कराया हूं। साथियों अभी हमारे साथ शंकराचार्य जी। हाँ जी, आशीर्वाद है। स्वामी जी 40 दिन के अल्टीमेटम के बावजूद भी इसको पूरा नहीं किया गया, क्या कहेंगे? अब देखिए अभी तो 40 दिन पूरे नहीं हुए ना, अभी तो
5 दिन बाकी हैं, तो अभी अपने लोग कैसे आशा छोड़ दें। हम तो आशा रखे हुए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वामी? यात्रा जा रही है, हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं, बाकी भी गौ भक्तों को लखनऊ पहुंचने के लिए निकल देना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार।